नमस्कार। इस वीडियो में हम एस्पिडोस्पर्मा होम्योपैथिक दवा के लक्षण और लाभ के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। एस्पिडोस्पर्मा एक होम्योपैथिक प्लांट किंगडम की दवा है। इसका पेड़ साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ और मेक्सिको में पाया जाता है। एस्पिडोस्पर्मा दवाई हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है। एस्पिडोस्पर्मा के हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को समझ लेते हैं। यह औषधि फेफड़ों के लिए डिजिटैलिस है। यह औषधि श्वास केंद्रों को उत्तेजित कर उस बाधा को अस्थायी रूप से हटा देती है जिसके कारण रक्त का ऑक्सीडेशन रुक जाता है। इस तरह यह ऑक्सीकरण में वृद्धि करती है। यह कार्बनिक एसिड को बाहर निकाल फेंकती है। यह रक्त में यूरिया बढ़ जाने के कारण सांस लेने में समस्या होना और दमा के असंख्य रोगियों के लिए बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। यह श्वास के केंद्रों को उत्तेजित करती है और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है। काम करने के दौरान दम फूलना इस औषधि का निर्देशक लक्षण है। हृदय विकारों के कारण प्रकट होने वाली दमा में भी यह दवाई बहुत लाभप्रद है। एस्पिडोस्पर्मा हमारे फेफड़ों और मस्तिष्क में अपना असर करती है। फेफड़ों में जो विषैले तत्व जमा होते हैं, ये दवा उसे निकालने में मदद करती है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इसकी वजह से फेफड़ों में तार जमा हो जाता है। ये दवाई उसे साफ करने में मदद करती है। एस्पिडोस्पर्मा हमारे मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालती है। दिमाग में कई सारे केंद्र होते हैं जहां से हमारा शरीर चालित होता है। वहीं पर एक केंद्र है जहां से हमारा श्वसन तंत्र नियंत्रित होता है। यह दवाई मस्तिष्क के उस हिस्से को ठीक करती है। अगर कोई खराबी होती है तो इस दवा से श्वसन तंत्र अच्छे से काम करने लगता है। अगर फेफड़ों में कोई समस्या हो जिसकी वजह से ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले पाते तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। यह दवाई इस समस्या को भी ठीक करती है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी यह शरीर से निकालता है अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो। अब वह कौन सा लक्षण है जब आपको एस्पिडोस्पर्मा दवाई लेनी है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सांस लेने में दिक्कत आना और सांस फूलने लगना, चलते या दौड़ने पर सांस लेने में तकलीफ होना क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। अस्थमा की समस्या में भी यह दवाई ली जानी चाहिए। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना जिससे खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। धमनियों में खून जमा हो जाने पर भी यह दवाई बहुत लाभदायक है। उम्र बढ़ने पर दिल कमज़ोर होने के कारण भी कभी कभी अस्थमा की समस्या हो जाती है और इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके लिए भी एस्पिडोस्पर्मा बहुत ही लाभदायक दवाई है। एस्पिडोस्पर्मा क्यों में लेना है, अर्थात इसका मदर टिंचर ही सेवन करना है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा भी चलने पर सांस फूलने लगे और तेज़ तेज़ सांस लेना पड़े, शरीर में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है तो यह दवाई आपको बहुत लाभदायक है। इसके लिए आपको एस्पिडोस्पर्मा आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद डालना है और इसे पीना है। इस विधि से आपको दिन में 3 बार करना है और सांस की सभी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आपको अस्थमा की समस्या है और इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है तो एस्पिडोस्पर्मा की 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। आपकी अस्थमा की समस्या ठीक हो जाती है। यदि आपको COPD क्रॉनिक अनस्पेसिफिक पल्मोनरी डिजीज़ की समस्या है और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो यह दवाई बहुत ही लाभदायक है। इस स्थिति में एस्पिडोस्पर्मा क्यू की 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर पीना है और इस क्रिया को दिन में 3 बार करना है। यह दवाई इस समस्या के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपको 6 महीने से लेकर 1 साल इस दवाई का सेवन करेंगे तो आपको COPD में बहुत अधिक लाभ मिलेगा। यदि आपकी धमनियों में भी कोई समस्या है, जैसे वहाँ खून का थक्का जम जाता है, तो एस्पिडोस्पर्मा क्यू की 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पीना है। इस स्थिति में इस दवा का सेवन लगभग 3 महीने तक करें, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। यदि आपके शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ गई है जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो भी आप एस्पिडोस्पर्मा 30 CS की 2 बूंद दिन में 3 बार जीभ पर टपकाएं, आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका दिल कमज़ोर है और इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी है
और इस वजह से सांस तेज़ी से लेनी पड़ रही है तो एस्पिडोस्पर्मा दवाई का सेवन 6 महीने तक करें, आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। यह दवाई फेफड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फेफड़ों से संबंधित समस्याओं को ठीक करने में यह दवाई का सेवन अवश्य करना चाहिए। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।